जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पंडिताइन जी पर और मैं हूं आपकी पंडिताइन जी। शीतले त्वं जगन माता, शीतले त्वं जगत पिता, शीतले त्वं जगदात्री, शीतलाय नमो नमः। होली के 7 दिन या 8 दिन के बाद शीतला सप्तमी, शीतला अष्टमी या फिर शील साते को बासोड़ा मनाया जाता है। बासोड़े वाले दिन शीतला माता को ठंडा भोजन का भोग लगाकर ठंडा भोजन ही किया जाता है और शीतला माता की पूजा करके शीतला माता की कथा सुनी जाती है। शीतला माता स्वास्थ्य और आरोग्यता की देवी है। शीतला माता का निवास नीम का पेड़ होता है। इस दिन भूल कर भी गर्म भोजन नहीं करना चाहिए। आइए अब सुनते हैं शीतला माता की प्रामाणिक और पौराणिक कथा। एक गांव में ब्राह्मण दंपति रहते थे। दंपति के 2 बेटे और 2 बहुएं थीं। दोनों बहुओं को लंबे समय के बाद बेटे हुए थे। इतने में शीतला सप्तमी या शीतला अष्टमी का पर्व आया। घर में पर्व के अनुसार ठंडा भोजन तैयार किया। दोनों बहुओं के मन में विचार आया कि यदि हम ठंडा भोजन कर लेंगी तो बीमार होंगे और बेटे भी अभी छोटे हैं। इसको विचार के कारण दोनों बहुओं ने तो पशुओं के दाने तैयार करने के बर्तन में गुपचुप 2 बाटी तैयार कर ली। सास बहू शीतला की पूजा करके आई, शीतला माता की कथा सुनी। बाद में सास तो शीतला माता के भजन करने के लिए बैठ गई। दोनों बहुएं बच्चे रोने का बहाना बनाकर घर आई। दाने के बर्तन से गर्मा गर्म रोटा निकाला, चूरमा निकाला और पेट भरकर खा लिया। सास ने घर पर आने पर बहुओं से भोजन करने के लिए कहा। बहुएं ठंडा भोजन करने का दिखावा करके घर के काम में लग गई। सास ने कहा, बच्चे कब के सोए हुए हैं, उन्हें जगाकर भोजन करा लो। बहुएं जैसे ही अपने अपने बेटों को जगाने की गई तो उन्हें मृत पाया। ऐसा बहुओं की करतूतों के फलस्वरूप शीतला माता के प्रकोप से हुआ था। बहुएं विवश हो गई। सास ने घटना जानी तो बहुओं को झगड़ने लगी। सास बोली कि तुम दोनों ने अपने बेटों की बदौलत शीतला माता की अवहेलना की है, इसलिए अपने घर से निकल जाओ और बेटों को जिंदा स्वस्थ लेकर ही घर पर पैर रखना। अपने मृत बेटों को टोकरे में सुलाकर दोनों बहुएं घर से निकल पड़ी। जाते जाते रास्ते में एक जीर्ण वृक्ष आया। यह खेचड़ी का वृक्ष था। इसके नीचे औरी शीतला दोनों बहनें बैठी थीं। दोनों के बालों में विपुल प्रमाण में जूं थी। बहुओं ने थकान का अनुभव भी किया था। दोनों बहुएं ओरी और शीतला माता के पास आकर बैठ गई। उन दोनों ने शीतला ओरी के बालों से खूब सारी जूं निकाली। जुओं का नाश होने से ओरी और शीतला ने अपने मस्तक में शीतलता का अनुभव किया और कहा, तुम दोनों ने हमारे मस्तक को शीतल ठंडा किया है, ऐसे ही तुम्हारे पेट की शांति मिले। दोनों बहुएं एक साथ बोले कि पेट का दिया हुआ ही लेकर हमारे मन भटकती हैं, परंतु शीतला माता के दर्शन हुए ही नहीं है। शीतला माता ने कहा कि तुम दोनों पापनी हो, दुष्ट हो, दुराचारणी हो, तुम्हारा तो मुंह देखने भी योग्य नहीं है। शीतला सप्तमी के दिन ठंडा भोजन करने के बदले तुम दोनों ने गर्म भोजन कर लिया था। यह सुनते ही बहुओं ने शीतला माता जी को पहचान लिया। देवरानी जेठानी ने दोनों माताओं का वंदन किया। गिड़गिड़ाते हुए कहा कि हम तो भोली भाली हैं, अनजाने में गर्म खाना खा लिया। आपके प्रभाव को हम जानती नहीं थी। अब हम दोनों को क्षमा करें, पुनः ऐसा दुष्कृत्य हम कभी नहीं करेंगे। उनके पश्चाताप भरे वचनों को सुनकर दोनों माताएं प्रसन्न हुई। शीतला माता ने मृतक बालों को जीवित कर दिया। बहुएं तब अपने बच्चों को साथ में लेकर आनंद से पुनः गांव लौट आई। गांव के लोगों ने जाना कि दोनों बहुओं को शीतला माता के साक्षात दर्शन हुए थे। दोनों का धूमधाम से स्वागत करके गांव में प्रवेश करवाया गया। बहुओं ने कहा, हम गांव में शीतला माता के मंदिर का निर्माण करवाएंगे। चैत्र महीने में शीतला सप्तमी के दिन माता ठंडा खाना ही खाएंगी। हे शीतला माता, जैसे अपनी दृष्टि बहुओं पर की वैसी कृपा सब पर करे। इस कहानी को सुनने वाले, सुनाने वाले और हुंकारा भरने वाले पर भी करना। श्री शीतला माता सदा हमारे घर परिवार की रक्षा करे, हमें शांति, शीतलता तथा आरोग्य दे। बोलो शीतला माता की जय। मैं हूँ आपकी पंडिताइन जी। दोस्तों, जैसे हमारे दादा दादी के समय में हर त्योहार और व्रत कथा सुनाने के लिए पंडिताइन जी होती थी, ठीक उसी तरह से मैं हूँ आपकी ऑफिशियल पंडिताइन जी। हमारे इस चैनल पर आपको मिलेगी हर व्रत त्योहार की कथा, पूजा विधि और विशेष उपाय। जैसे हर कथा के अंत में
पंडित जी को दक्षिणा दी जाती है, वैसे ही आप भी दक्षिणा में मुझे थोड़ा सा प्यार और मेरी हर वीडियो को एक लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।